आज मैं आपको आचार्य चाणक्य के बारे में कुछ ऐसी चीज़ों का व्याख्यान करूंगा जिससे कि आपका ज्ञान वर्धक भी होगा और आपको उस समय की, जब आचार्य चाणक्य थे 1600 ईस्वी में, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को, एक साधारण आदमी को, राजा के पद तक पहुंचा दिया था, तो ज़रूर आप ये समझ के चले कि उनके विचार, जो उन्होंने किताब लिखी चाणक्य नीति, वो उसमें अच्छी चीज़ों का समावेश है, जो कि आप भी जानेंगे तो आपको भी इन चीज़ों का आभास होगा और आप अपनी ज़िंदगी में इस स्थूल शरीर में मन, बुद्धि और आत्मा के साथ उन चीज़ों को अगर आप साथ लेके चलेंगे तो आप एक अच्छे रास्ते पे होंगे। आपकी बुद्धि का विकास, आपका सामाजिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास का होना तय है। सबसे पहले जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसमें कोई चीज़ ऐसी भी हो सकती है जो जिस चीज़ को आप ना मानते हो, और उस चीज़ को मैं भी उस चीज़ों को एक दो बिंदुओं को नज़रअंदाज करता हूँ, करना भी चाहिए। आलोचना हर जगह होती है, आलोचक हर जगह होते हैं। ये अपनी अपनी बुद्धि के सोच समझ और विचारों का आदान प्रदान से ये जीवन रस में होता जाता है, लेकिन अच्छे विचारों का संदेश बौद्धिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि अध्ययन सबसे अच्छा माध्यम है, जो कि आचार्य चाणक्य ने भी कहा था कि अच्छी पुस्तकों का समावेश आपको अपनी ज़िंदगी में करना चाहिए। जो भी विचार हैं ये उनके हैं, ये मान के चलेंगे आप, और इसी संदर्भ में आप इन विचारों के अभिव्यक्ति को सुनेंगे। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जो गरीबी, बंदी का मतलब गुलाम, और दुख जो होते हैं ये आपके पापों का फल है। इसके बाद आचार्य चाणक्य ने ये कहा कि कभी भी अपने दिल का राज किसी को नहीं देना है। जो आपके दिल में है अगर वो आप अपने पास रखेंगे, चाहे आप कोई कार्य शुरू करते हैं, उन कार्यों में अगर आप पहले ही उस चीज़ का बता देंगे किसी को, तो आपके लिए वो ठीक नहीं होगा। जैसे कोई अनुसंधान करता है, साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, जो आगे आगे आधारभूत आपने चीज़ें देखी हैं कि वो करते हैं, वो एक बार में ही विश्व के आगे वो चीज़ें रखते हैं। उससे पहले वो बताते नहीं, बताना भी नहीं चाहिए। अपनी पेट का राज देने वाला जो व्यक्ति होता है वो कमज़ोर हृदय का होता है, और उसको आगे आने वाले चीज़ों में नुकसान का सूचक वो बन जाता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये आपने अपने भूतकाल में भी आप देख चुके हो, अपने प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन में भी आपको ऐसी चीज़ें मिली होगी जो कि आपने पहले बता दी, या आपने पेट की बात बता दी जैसे कि आपको नुकसान हुआ। इस चीज़ का ध्यान रखना। उनका ये कहना था कि जो भगवान की मूर्तियां हैं, इनका मंदिरों में जाना, ये प्रथा ठीक नहीं है, और आत्मा ही आपका मंदिर है। आत्मा, आपकी अनुभूति ही आप परमात्मा तक आपको ले जाती है। आपकी अनुभूति, आपके संस्कार, आपका धर्म, आत्मा को उन्होंने धर्म के साथ जोड़ा। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। दूसरा, आपने किसी चीज़ का भय नहीं करना, क्योंकि जब आप भय से कोई कार्य शुरू करते हैं जिसमें डर का समावेश होता है, वो कार्य पूर्ण नहीं होता, या आधे में ही वो लटक जाता है, वो आप देखते हैं। तो एक तो अपना डर हमेशा दूर करना चाहिए, अपनी आत्मा को मजबूत करना चाहिए। इसके बाद आप अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश करो, इस मन के द्वंद्व से आपको निकलना है, ये आचार्य चाणक्य ने कहा था। और इसके बाद जैसे फूलों की हवा जो होती है वो वायु की दिशा में जाती है, लेकिन एक इंसान की जो प्रसिद्धि है वो पूरे विश्व तक आती है। और आप ये ध्यान रखना कि
उन्होंने अगले उसमें बोला है कि पंछी जो होते हैं वो भी उस घोंसले पर ही अपना घोंसला, उस वृक्ष पे ही अपना घोंसला बनाते हैं जहाँ उनको फल नज़र आते हैं। मरुस्थल में, राजस्थान में ऐसे कोई चीज़ के ऊपर आपको पक्षी नहीं मिलता है। दूसरा उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि इंसान जो होता है वो उसके जो कर्म हैं वो उसको आगे की तरफ ले जाते हैं, उसकी आत्मा का जो वास्तविक रूप उसकी प्रसिद्धि में झलकता है, उसके व्यक्तित्व में झलकता है। कहता है सेवक को सेवक, पत्नी और मित्र, इन सब को आपको तब परखना है जब आपका इन तीनों के प्रति अविश्वास पैदा हो जाए। जब तक विश्वास है इनको परखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने आगे कहा कि अपमानित होकर जीने से मौत अच्छी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी अपमान के दायरे में जी रहे हैं, बेइज्जत होकर जी रहे हैं, तो उससे मर जाना बेहतर है। और जिस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होता है उसको प्रसिद्धि अपने आप मिल जाती है, क्योंकि उसकी आत्मिक बोध का व्यक्तित्व ही इंसान को आगे पहुंचाता है। आगे ये बोलते हैं कि दूसरे के ज्ञान जो दूसरे के मन में, बुद्धि में होता है, उसका ज्ञान अगर आप तक नहीं है, आप बेकार हैं। बुद्धि, आपकी बुद्धि में आपका ज्ञान होना ज़रूरी है। जैसे अगर आपका धन दूसरे के कब्जे में है तो वो बेकार है, ऐसे ही अगर आपकी बुद्धि दूसरे व्यक्ति ने अपने कंट्रोल में रखी हुई है तो आपका बौद्धिक विकास नहीं हो सकता। पहले बाहर निकलो, फिर उसके बाद आप जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। और धन अपने पास रखो, धन किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। पत्नी बच्चे को उतना ही धन दो, ये उन्होंने कहा था कि पत्नी और बच्चों को उतना ही धन देना चाहिए जिससे कि उनका जीवन सुचारू रूप से चल सके, लेकिन असुविधा ना हो। लेकिन इतनी सुविधाएं में मत दो जिससे कि उनका बौद्धिक विकास ना हो सके या वो पैसे की अहमियत ना जान सके। और इसके बाद वो कहते हैं कि दौलत जब आती है तो रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र आपके ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं, उससे बचो। क्योंकि जब आपकी दौलत जाएगी तो ये सब आपसे दूर हो जाएंगे, जिसमें पत्नी भी है, मित्र भी है, सगे संबंधी भी है, रिश्तेदार है, सब है। इसके बाद उन्होंने कहा था प्रेम वो सत्य है जो दूसरे को दिया जाता है, उसको दे के देखो, आपका जीवन एक अच्छे मार्ग पे चलेगा। अगर आपने वेद, चारों वेद पढ़े हैं, शिव पुराण पढ़ा, रामचरितमानस, महाभारत, जो भी रचयिता हुए हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी है, अगर आपने वो सब पढ़ ली है और उसके बाद भी आपको अपने आत्मा में उसकी अनुभूति नहीं हुई, उसका प्रभाव नहीं पड़ा, तो उसका पढ़ना बेकार है। कई बार आपने देखा कि आप प्रवचन में जाते हैं, सुनते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि उस समय आपका ध्यान अपने व्यापार की ओर, परिवार की ओर, मोह की ओर, लगाव की ओर होता है। तो प्रवचन में जाने पे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, सिर्फ आपका समय नष्ट होगा। इसमें प्रवचन में जब भी जाए तो आपका ध्यान उसमें होना चाहिए। उनका कहने का सिर्फ तात्पर्य ये था कि कोई भी आप काम करें तो उसमें आपकी आत्मा संलग्न होनी चाहिए, तब आपके समय का सदुपयोग होगा, नहीं तो व्यर्थ है आपका जीवन भी। और आप जो समय को नष्ट करने वाला आदमी होता है वो ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वक्त ही ऐसा है जो कि इंसान को अच्छाई और बुराई का तकदीर देती है, आगे बढ़ाती है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि वक्त से जो इंसान नहीं संभलता है तो ज़िंदगी में वो धक्के खाता रहता है, ज़िंदगी में वो परेशानियों का सामना करता रहता है। विषमता की परिस्थितियों में
कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर खिन्न मूर्ख आदमी ज़्यादा समय तक समाज में ना तो इज़्ज़त पा सकता है, उसका नाश स्वयंभावी है। और इसके बाद आचार्य चाणक्य ने कहा था कि सभी दुखों का जो जड़ है, दुखों की जड़, दुखों का आधार आपका लगाव है। आप जितना किससे मोह करेंगे, जितना लगाव करेंगे, चाहे वो पत्नी से हो, बच्चे से हो, सगे संबंधी से हो या किसी और से, ये सब आपकी जो अनुभूति है मोह पाश की, वो आपको गर्त में ले जाएगी, जीवन के सच्चे रास्ते से भटका देगी। इसलिए आपको जो मोह है उसको अगर आप त्याग भी नहीं सकते हो तो थोड़ा कम करने का प्रयास करो, तब आपका जीवन जो है वो सफल माना जाएगा। नहीं तो आप एक अभिशाप की भांति आपका वर्चस्व धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि आप जो है अपना धन उसी को दो जो उसके योग्य हो। मान के चलो एक पिता के 3 पुत्र हैं और उसमें एक बच्चा उसको अच्छा लगता है या बौद्धिक उसका विकास हो चुका है और समाज से, दुनिया से वो श्रेष्ठ है। ये एक पिता को पता चल जाता है मेरा कौन सा बच्चा ठीक है, कौन सा मूर्ख है और कौन सा जुए शराब की जिसको आदत है। तो आप हमेशा धन उसी को दें जिसको आप धन की प्रयोगता में आने वाले समय में योग्य व्यक्ति ठहराएंगे। उसी बच्चे को धन दो और दूसरे को एक फॉर्मल तरीके से अपनी संपत्ति का कम हिस्सा दे। ये उनका कहना था। जो इंसान की वाणी, आगे वो बोलते हैं, जो इंसान की वाणी वाणी अच्छी हो, मन उसका साफ हो, अंदर दयालुता हो, दयालु की भावना, दान देने की भावना जिसमें होती है, वही आदमी परमात्मा से मिलता है। आपको आगे बोलते हैं कि आपको एक सारस की तरह रहना है। सारस, बगुला जो होता है वो क्या करता है कि जब वो पानी में चलता है तो काफ़ी ऊंचे से उसकी मुंह होता है और गर्दन की लंबाई ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो धीरे धीरे करके अपने शिकार को, मछली जो उसका शिकार है छोटी, उसको पानी के अंदर से खींच लेता है। तो आपको सारस की तरह रहना है। व्यापार में, जीवन में किसी मौके को आपने नहीं छोड़ना है। और जिसने मौके छोड़ दिए, मौके हर बार नहीं मिलते। तभी कहते हैं कि लक्ष्मी जो है इंसान के पास जो दस्तक देती है वो 3 बार आती है। 3 बार दरवाज़ा खटखटाती है। पहली बार अज्ञानता में उसको आप खो देते हो, आमतौर के ऊपर ऐसा देखा गया है। दूसरी बार आती है, आप उसकी चिंता नहीं करते हो। तीसरी बार जब वो आएगी, उसके बाद अगर आपने उसको संभाल कर नहीं रखा तो आप ख़त्म हो जाओगे। फिर लक्ष्मी इसके बाद नहीं आएगी, चाहे उम्र आपकी 50 साल हो या 45 हो या 60 हो। अब सबसे आखिर में उन्होंने एक बात कही थी कि अमृत पीना अच्छा है, लेकिन राहु की मौत अमृत पीने से हुई थी। दूसरा, विष, जहर इंसान की मृत्यु का कारण बनता है, लेकिन शिव ने जब विष पान किया था उसके बाद ये अलंकृत हो गए थे, पूजने योग्य हो गए थे, जो कि आप सब लोग पूजते हो। मैं इस तरह के वृत्तांत, ये अध्याय में, ये व्याख्यान यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इस तरह के वृत्तांत मैं देता रहता हूँ। हिंदू राष्ट्र टाइम्स में मैं विभिन्न तरह की लोकोक्तियाँ, पुराने हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिसको पुरानी पार्टियों ने दरकिनार कर दिया था, बोना साबित कर दिया था, उनको उजागर करने की कोशिश करता हूँ हिंदू राष्ट्र के लिए।
इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुपों में भेजो, जिससे कि लोगों को ज्ञान मिले। मैं हर बार नई आपके लिए कोई ना कोई ऐसी सामग्री इकट्ठे करता रहता हूँ जो कि उससे रिलेटिव हो। हिंदू राष्ट्र जो पिछले 70 सालों में 1947 के बाद 2014 तक बिल्कुल खामोश था, दुविधा में था, आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा था और उनकी बौद्धिक विकास भी नहीं हो रहा था, और दूसरा से उनका आर्थिक क्षेत्र में वो पिछड़े हुए थे। आपस में हिंदू आपस में ही द्वेष की भावना से जात पात में बटे हुए थे। तो आपको जात पात में नहीं रहना है सबसे पहले। और मैं हर बार आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि आपका धर्म ग्रंथ, आप किसी भी सनातनी धर्म से हो या आप भोले बाबा की, माता रानी की पूजा पाठ करते हैं, करना वर्शिप जो होता है वो अपना एक व्यक्ति का अधिकार है और उसका अपना प्रभाव होता है, उसकी अपनी सोच होती है, उसको अपने घर के संस्कार होते हैं। जिस तरफ भी वो मुड़ना चाहता है उसको वर्शिप करने का पूरा अधिकार है। लेकिन हिंदुओं की एक धर्म ग्रंथ होना चाहिए, जैसे इस्लाम में मुसलमानों का है। अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी एक कुरान रखी है और उधर जो क्रिश्चियन है, ईसाई है, बाइबल रखा हुआ है उन्होंने, एक होना चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ ये अनुरोध करता हूँ और मेरा ये मानना है कि धर्म ग्रंथ जो होता है, जिसमें जीव के शुरू से अंत तक की, आत्मा की, मन की, बौद्धिक विकास की सारी, श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया, सारे विश्व को संदेश दिया, आज तक आप उसका अध्ययन करते रहे हैं। तो मैं, मेरे कहने का जो अर्थ है वो गीता की तरफ है, भगवत गीता की तरफ। तो आपको मैं ये और पूरे हिंदुओं को अनुरोध करता हूँ कि गीता को एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में लिया जाए, जो स्वाभाविक है। और एक ग्रंथ जब आप रखोगे तो जैसे उनकी कुरान है, जैसे उनकी बाइबल है, तो एक ग्रंथ में आप में भटकाव नहीं होगा और आप अपने आप को प्रवचन में एक योग्य व्यक्ति की तरह, एक आसक्त पुरुष की तरह आगे रहेंगे। तो जो मेरा मानना है कि भक्ति में जो बहुत ताकत होती है, भक्ति में शक्ति है। अपने मनोबल को बढ़ाए रखो और गीता को आगे सर्वाधिक एक राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की जो है पुण्य ग्रंथ जो है बनाने का जो मेरा अनुरोध है, एक बीड़ा है। तो वो आपको आज नहीं तो आने वाले समय में आपको महसूस होगा कि एक धर्म ग्रंथ पे ही आप चलोगे तो ठीक रहेगा। बाकी सबको मानो, उसमें कोई नहीं, मंदिर में दूसरी जगह आपको जाने में और उसमें कोई रोक टोक नहीं। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।